जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के साथ पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं जानते, उनके लिए आज मैं कुछ ऑप्शंस लेकर आई हूँ जो आप इंग्लिश में जॉब्स कर सकते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश तो आप वैसी जॉब्स ले सकते हैं फ्रांस में अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सनिया नासिर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके पास 5 ऑप्शंस लेकर आऊँगी जो बेसिकली आपके लिए पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस हैं जो आप पेरिस में कर सकते हो या किसी भी फ्रेंच की शहर में कर सकते हो। लेकिन पेरिस में शायद ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन आप किसी और सिटीज़ में भी कर सकते हो। सबसे पहली जो आपके लिए ऑप्शन है वो है बेबी सिटिंग की। अगर आपको बच्चे पसंद हैं या आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, नहीं भी है या नहीं भी पसंद, लेकिन आप जॉब की खातिर कर सकते हो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बिकॉज़ फ्रांस में बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग नानी रखें वो, ताकि उनको वो इंग्लिश भी साथ साथ सिखाए, उनसे इंग्लिश में बात करे और उनका ख्याल भी रखे। ये एक आप एडिशनल जो है सैलरी अपने लिए रख सकते हो। इसमें आपका ये एक्स्ट्रा कैश बेसिकली आपके लिए हो सकता है। ये आपके लिए मतलब सारा आपका गुजारा इस पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुछ घंटों के लिए होता है वीक के बीच में, जब आपकी क्लासेस भी होती हैं उसी वक्त, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स को चाहिए होते हैं लोग ड्यूरिंग द वीक वाइल दे हैव वर्क और दे आर नॉट होम, तो उसके दौरान उनको चाहिए होता है। तो अगर आपको कोई डे ऑफ है या आफ्टर यूनिवर्सिटी के आवर्स आप उस वीक में कर सकते हो। इट्स पेरिस में उसके कोई 2023 के मुताबिक आपकी पे स्केल होती थी कोई 12 यूरो पर आवर फॉर बेबी सिटिंग। सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन दैट यू कैन लुक इनटू। जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि जो टूरिस्टी एरियाज़ होते हैं स्पेशली पेरिस में, बिकॉज़ वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे आप किसी बार या कैफ़े में एज अ वेटर या वेट्रेस काम कर सकते हो। यू कैन वॉक इन टू एनी कैफ़े और अ बार एंड आस्क देम कि आप आर यू लुकिंग टू हायर एनीवन। इफ़ दे आर, यू कैन गिव देम योर CV एंड आस्क देम टू कंसिडर योर CV। वहाँ पे भी यही होता है, बिकॉज टूरिस्ट होते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेटर्स एंड वेट्रेसेस हु कैन एक्चुअली स्पीक इन इंग्लिश। और वो आप वीक डे में भी कर सकते हो, ड्यूरिंग द वीक भी कर सकते हो। और वो आवर्स भी थोड़े से बेहतर होते हैं, 8 to 12 रात के वक्त होते हैं यूजुअली, तो वो आप आसानी से क्लासेस के साथ साथ आप कर सकते हो। और उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं, घंटे भी ज़्यादा होते हैं। मतलब इमेजिन करो अगर आप रोज़ जा रहे हो 4 घंटे के लिए, सो उस मुताबिक मतलब आपके 20 आवर्स पर वीक होते हैं लीगली अलाउड फ्रांस में, तो आप उसके मुताबिक जो भी मतलब आप ज़्यादा कमा सकते हो। बिकॉज़ बेबी सिटिंग कभी कभी होती है, लेकिन जो कि होता है एज अ वेटर या वेटर्स काम करना, वो आप ज़्यादा आवर्स के लिए कर सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है या थर्ड ऑप्शन है वो है एज अ सेल्स असिस्टेंट। वो भी आप किसी भी शॉप में या स्टोर में आप कर सकते हो, जैसे कोई ज़ारा बुटीक हो गई, या बुटीक तो खैर नहीं है लेकिन ज़ारा की दुकानों में, या आप H&M या इस तरह के जो मतलब लो कॉस्ट ब्रांड्स जो होते हैं वहाँ पे आप उधर जाके पूछ सकते हो कि इफ़ दे लुकिंग टू हायर एनीवन, अगेन ऑन द स्पॉट आप CV दे दो एंड आस्क देम अगर आपको वो कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगेन लाइक जैसे शांज़ेलीज़े हो गई टूरिस्टी जगह, या और किसी टूरिस्टी जगह जहाँ पे इस तरह की दुकानें हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे उनको इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ चाहिए होता है। बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी जो लोकल स्टाफ होते हैं वो खाली फ्रेंच बोलता है, सो दे नीड पीपल हु माइट be international but they can speak English so that they can entertain to the tourists। वहाँ पे भी आपके वो तो आप वीकेंड पे भी कर सकते हो काम उस पर, क्योंकि इट डजंट हैव टू बी लेट एट नाइट, क्योंकि जो एज अ वेटर वेटर्स जो काम करते हैं वहाँ पे ये आपकी पढ़ाई बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड आफ्टर 4 आवर शिफ्ट जो नाइट शिफ्ट होती है, और फिर जब तक घर जाते हो फिर सुबह आपकी 8 बजे क्लासेस होती है, तो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर आप एज अ सेल्स असिस्टेंट काम करो तो इट्स रिलेटिवली ईजियर, क्योंकि आप वीकेंड पे काम कर सकते हो। आप 10-10 घंटे की शिफ्ट कर लो, या मतलब जितने भी घंटे की वो अलाउ करते हैं उसके मुताबिक आप काम कर लो वीकेंड पे, तो 20 घंटे पूरे कर लो किसी तरह। थोड़े से आवर्स वीक में लगा दो, बाकी के आवर्स वीकेंड पे लगा लो, आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है और आपको मंथली खर्चा निकल आता है उसमें। उसके अलावा एक और ऑप्शन है वो है डॉग सिटिंग की। ये आप कुछ घंटे के लिए वीक में कर सकते हो। उसमें आपको डॉग को वॉक कराना होता है, उसका ख्याल रखना होता है, उसके साथ खेलना होता है। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है जिन लोगों को डॉग्स पसंद है, डर नहीं लगता
उनको डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग्स पसंद है, उनके साथ खेलना पसंद है। आपको कुछ घंटे के लिए while their owners might be at work या they have to go somewhere, you just have to stay with the dog, कि आप उनको डॉग वॉकिंग के लिए हर रोज़ ले जाओ, तो वो भी अच्छा खासा आपका उसमें ख़र्चा निकल आता है, बिकॉज दे पे यू गुड। तो आप उसमें कुछ घंटे निकाल के रोज़ या कुछ डेज अ वीक आप उसका कर सकते हो। लास्टली आप एक एज एन ऑ पेयर रह सकते हो। अब एन ऑ पेयर इज़ बेसिकली somebody who lives in the house with a family and takes care of the kids। तो उसमें आपको एक तो रहने की जगह मिल जाती है, आपको वो पैसे भी पे करते हैं, बट आपको पूरा दिन जो है मतलब आफ्टर यूनिवर्सिटी आपको उन बच्चों का ख्याल रखना होता है। और उसमें फ्री टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर वो 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एजेस आर। यूजली मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा लेट नहीं सोएंगे क्योंकि छोटे बच्चे होंगे तब भी ख्याल रखना है, लेकिन आपको फ्री टाइम लिमिटेड होता है उसमें। लेकिन वीकेंड्स भी उसमें चले जाते हैं टेकिंग केयर ऑफ़ द किड्स, मतलब आपके जो भी अग्रीड आवर्स हैं वो पूरा आपको करने होंगे। तो आपकी पढ़ाई आपने अगर घर पे बैठ के असाइनमेंट्स करनी है या कुछ आपने बाहर शायद जाना है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसमें आपके खर्चा निकल आता है, वो फुली आपको बेसिकली कवर कर लेता है, बिकॉज आपका रेंट भी निकल आता है, खाना पीना भी उसमें आप कवर कर सकते हो जो आपको पैसे मिल रहे होते हैं, और आपको बाकी खर्चे भी पूरे हो जाते हैं। So yeah, these are 5 of the job options that you have if you only speak English. However, at the same time, I would encourage you to start learning French as well before you go. अगर आप सितंबर 2025 के लिए जाना चाह रहे हो तो अभी से आप फ्रेंच क्लासेस ले लो, और अलायंस देव खान से ले लो या किसी भी फ्रेंच टीचर से ले लो, एंड स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज सो दैट व्हेन यू गेट देयर आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो, थोड़ी सी बेसिक्स आते हो। A1 A2 कम से कम करके जाओ। However, if you still don't want to do that, there's still options जो आप इंग्लिश में जॉब कर सकते हो। If you want any consultancy advice or if you want any consultancy services for the France student visa or the French university admissions, you can reach out to me on Instagram, or if you have any questions, you can comment below. मैं आजकल जो नए एप्लीकेशंस हैं उनके प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंडक्ट कर रही हूँ टू सी व्हाट ऑप्शन सूट यू द बेस्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, और वहाँ पे फिर मैं आपके लिए एक प्रॉपर फाइल बना के अप्लाई कर सकती हूँ। सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट बिलो। ऑल द बेस्ट।